नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज की इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे उस खबर की जिसका इंतजार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है और इस बार सिर्फ मामूली बदलाव नहीं बल्कि सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़कर 6% होगा? क्या न्यूनतम सैलरी सीधे 69,000 रुपए तक जा सकती है? और क्या डीए, एचआरए और पेंशन में भी बड़ा फायदा मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। सबसे पहले समझिए वेतन आयोग होता क्या है। भारत में हर 10 साल में केंद्र सरकार एक वेतन आयोग बनाती है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब 2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इस बार जो फैसले होंगे वो आने वाले 10 साल तक लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति तय करेंगे। अब आते हैं सबसे बड़ी और चर्चित मांग पर, सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग। अभी क्या होता है, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है तो उसे हर साल 3% के हिसाब से सिर्फ 900 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन अगर 6% लागू होता है तो वही इंक्रीमेंट सीधा 1800 रुपए हो जाएगा, यानी सैलरी ग्रोथ दुगनी। अब सोचिए हर साल ये बढ़ोतरी होगी तो 5 साल और 10 साल में सैलरी कितनी तेजी से बढ़ेगी। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इस मांग को लेकर काफी आक्रामक है। अब सबसे अहम सवाल, आपकी जेब में कितना पैसा बढ़ेगा? देखिए, सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि उससे जुड़े कई भत्ते बढ़ जाएंगे। पहला, डीए, महंगाई भत्ता। डीए हमेशा बेसिक सैलरी पर तय होता है। बेसिक बढ़ेंगे, डीए अपने आप बढ़ जाएगा। एचआरए, हाउसिंग रेंट अलाउंस, अभी 30% तक मिलता है, इसे 40% करने की मांग है। ट्रैवल अलाउंस यानी टीए, इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। मतलब साफ है, सिर्फ सैलरी नहीं, पूरी इन हैंड इनकम में बड़ा उछाल। अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रस्ताव की, न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपए करने की मांग। अभी न्यूनतम सैलरी करीब 18,000 रुपए है 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, लेकिन इस बार 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है। इसका मतलब क्या है, मौजूदा सैलरी को 3.83 से गुना किया जाएगा जिससे सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 है तो नई सैलरी करीब 69,000 तक जा सकती है। बदलाव अगर लागू होता है तो ऐतिहासिक सैलरी रिवीजन होगा। ये बात पेंशनर्स की, इस बार सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि पेंशनर के लिए भी बड़ी मांग रखी गई है। पेंशनर्स को एचआरए का फायदा देने की ये मांग है। पेंशन नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव और समय समय पर बेहतर रिवीजन। अगर ये लागू होता है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन मांगों को मानेगी? अब देखिए, सरकार को एक बैलेंस बनाना होगा, एक तरफ कर्मचारियों की मांग, दूसरी तरफ सरकारी खर्च। क्योंकि अगर ये सभी मांगे लागू होती हैं तो सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की जरूरतें, इनको देखते हुए सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग इस बार ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। 6% इंक्रीमेंट से सैलरी ग्रोथ तेज होगी, 69,000 न्यूनतम सैलरी का एक बड़ा बदलाव हो सकता है और पेंशनर्स को भी राहत मिल सकती है। देखना यही होगा सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। आपकी राय क्या है? क्या 6% इंक्रीमेंट सही है? क्या सैलरी इतनी बढ़नी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।